नमस्ते। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में शराबबंदी की पॉलिसी है, नीति है, कानून है और आर्टिफिशियल कानून है। मैं पब्लिक लाइफ में ये ज़रूर पसंद करता हूँ कि कोई शराब न पिए। मैं जब पब्लिक लाइफ में नहीं था तो शराब पीता था, दुनिया भर का शराब पिया है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। मुरारजी भाई देसाई की एक बात थी कि डबल स्टैंडर्ड नहीं जीना चाहिए। तब से हमने बिल्कुल पानी लेकर रखा कि बियर भी नहीं, यहाँ नहीं, दुनिया में कहाँ पर भी जाइए नहीं पीना चाहिए। लेकिन आज गुजरात जो है, उदयपुर बगल में है, आबू बगल में है, दमन बगल में है, सेलवास बगल में है, मुंबई बगल में है, हमारा भोपाल इंदौर भी बगल में है, तो सब जगह दारू खुला है। शराब सेवन सब लोग कर सकते हैं। यहाँ गुजरात में पाबंदी है और इस हिसाब से मैं देश की जनता को, स्पेशली गुजरात की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शराबबंदी की नीति है, इससे करप्शन बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। पुलिस का पूरा काम दारू को पकड़ो, शराब की बोतलें पकड़ो, फिर तोड़ो फोड़ो, करप्शन दुनिया भर का मामला। इस हिसाब से ये नीति का पुनर्विचार होना चाहिए, साइंटिफिक पॉलिसी होनी चाहिए। और वो पॉलिसी के हिसाब से मैं एक पंचामृत नाम की चीज़ गुजरात की जनता को देना चाहता हूँ कि शराबबंदी हटाओ। साइंटिफिक अप्रोच वाली शराब पीने की सिस्टम जो दुनिया भर में, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, ऐसा ही इंट्रोड्यूस यहाँ करो। और इस हिसाब से जो गुजरात की इनकम बढ़ेगी, इनकम मेरे लिए बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे गुजरात में एजुकेशन और हेल्थ इतना प्रॉब्लम है। आम मिडिल क्लास परिवार अगर बच्चों की फीस देना है तो प्रॉब्लम है, अगर हॉस्पिटल में जाना है 2-4 लाख का बिल भी देना है तो वो भी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम है। और ये कोरोना के बाद तो इसको प्रॉब्लम को बढ़ना है, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिकल ख़त्म हो गया पूरा गुजरात। इस हिसाब से जिस परिवार की सालाना इनकम 12 लाख हो, उस परिवार के बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ गुजरात मुफ्त शिक्षण देगा, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई गवर्नमेंट फीस देगी। इतना ही नहीं, अगर हेल्थ में भी प्रॉब्लम है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट कराइए। आपकी इनकम 12 लाख सालाना है तो 12 लाख रुपये का हर साल जो भी मामला है हेल्थ के हिसाब से बिल जो आएगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। शिक्षा और आरोग्य, उसकी पूरी चिंता गवर्नमेंट करेगी, जो गवर्नमेंट आपकी है। 90% गुजरात इसमें आ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है पानी का और बिजली का। पानी किसान को खेत में चाहिए, यहाँ पीने का चाहिए। हमने गुजरात की जनता को पीने का पानी मुफ्त दिया था जब मैं 96-97 में शासन में था। आज फिर से मैं गुजरात की जनता को कहना चाहता हूँ कि पानी में आपको वाटर टैक्स आपका माफ़ होगा। और किसान को जो बिजली से पानी निकालते हैं अपने खेत के लिए, नॉर्थ गुजरात जो है पानी बहुत नीचे है, 2000 फीट से नीचे, उसका हॉर्स पावर के हिसाब से लिया जाएगा बिल, मीटर के हिसाब से नहीं। 400 रुपये प्रति हॉर्स पावर। साउथ गुजरात में पानी ऊपर है, वहाँ के किसान से 500 रुपया प्रति हॉर्स पावर लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं। यानी कि हॉर्स पावर के हिसाब से लेने से उस मीटर की ज़्यादा झंझट नहीं होती है। किसान चोरी नहीं करेगा, जो कई एलिगेशन होते हैं किसानों के ऊपर, वो पट्टी लगाता है मीटर में, मीटर घूमता बंद कर देता है, वगैरह वगैरह। यानी कि पानी, किसान का पानी पीने का रियायतें होगी, वाटर टैक्स लगता है वो माफ़ होगा। इतना ही नहीं, बिजली जो है वो बिजली घर पर जो लोग अभी भी, चाहे जीबी हो या हमारी टोरेंट हो या प्राइवेट जो भी बिजली हो, उसमें 100 यूनिट से उसका बिल स्टार्ट होगा। 100 यूनिट तक की बिजली जो होगी राज्य सरकार भुगतान करेगी। यानी कि कॉमन मैन, सामान्य आदमी, झोपड़पट्टी में रहने वाला, चाली में रहने वाला, गांव में रहने वाला गरीब आदमी, 100 यूनिट बिजली जो कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, उसकी बिजली का बिल गवर्नमेंट भरेगी। यानी कि पानी, बिजली, हेल्थ और एजुकेशन, और उसके बाद बचा अपना परिवार में अनएम्प्लॉय आदमी, अगर बच्चा ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ते हैं, 12 के बाद जो भी इनको नौकरी नहीं है, भारत सरकार ने 2 करोड़ लोगों का प्रॉमिस दिया था नौकरी देंगे, 2 करोड़ नहीं, ये तो 12 करोड़ लोग बेकार और अनएम्प्लॉयमेंट हुए। मैं गुजरात की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब हम शासन में थे हमने नौकरियाँ दी है। फिर से अगर आपका परिवार में कोई भी आदमी अगर अनएम्प्लॉय है तो उसके लिए हम 12 से ऊपर के लोगों को तकरीबन हर साल 2 लाख लोग, यानी कि 5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रावधान होगा। अगर नौकरी नहीं देंगे तो उसकी खाने की चिंता 3000, 4000, 5000 रुपया प्रति माह उसका पेट भरने के लिए, किसी के पर भरोसा नहीं। गवर्नमेंट को माँ बाप समझे,
गवर्नमेंट माँ बाप का रोल प्ले करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जिसको हम कहते हैं वो सेवा करेगा। गुजरात बिल्कुल समुद्र किनारे से सटा हुआ एरिया है, बहुत पुराना कल्चर है यहाँ। 2 हेरिटेज इंटरनेशनल है, यानी कि पावागढ़ हमारा है और रानी की वाव जो है, और इतने पैलेसेस यहाँ है, इतना कल्चर यहाँ है, तो टूरिज़्म इतना है। लेकिन शराबबंदी की नीति के हिसाब से टूरिज़्म जो है ब्लॉक हो गया है। टूरिज़्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अगर शराबबंदी के हिसाब से बच्चे लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो ड्रग के चक्कर में आ गए, हशीश, अफीम, गांजा, चरस आमतौर पर सब अर्बन एरिया में बिकता है। और मैं समझता हूँ कि हर कॉलेज के देने भाई ये चीज़ जो है बच्चों को ड्रग में डालने की, इस शराबबंदी के हिसाब से ड्रग का कारोबार गुजरात में बढ़ गया है, उसको भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, वरना जो जुवानी हमारी यूथ जो हमारा है बर्बाद हो जाएगा। गलत नीति के हिसाब से अगर यूथ बर्बाद हो जाएगा, गलत नीति के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, गलत नीति के हिसाब से हम दवाई नहीं करवा सकते, गलत नीति के हिसाब से हम इतना बिल भरते हैं एग्रीकल्चर में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। ऐसी कई बातें जो है गलत नीति के हिसाब से हमारा परिवार अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, बच्चे पढ़े लिखे। इन सब का पंचामृत के नीचे ये 5 चीज़ें लेकर गुजरात की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इस सबसे खुश है तो आइए हमारे पास। हम पब्लिक लाइफ में है, कभी हमने जनता को गलत वादे नहीं किए हैं, वादे नहीं किए, इससे भी हमने लोगों को रिजल्ट दिया है फॉर पीपल। तो ये जो मामला है, इससे आप शंकर सिंह वाघेला आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप अगर थोड़ा सा इसमें इस शराबबंदी की चक्कर में से छूटना चाहते हैं, आइए हमारे पास, हम पंचामृत की प्रसादी आपको देंगे। ये प्रसादी आपके परिवार के लिए है। गुजरात की 90% यानी कि 6 करोड़ जनता इसके नीचे आती है, और आपको तय करना है क्या करना चाहिए। आने वाले दिनों में सोचिए, ये पंचामृत चीज़ जो है वो 8 इलेक्शन बाई इलेक्शन गुजरात में आ रहे हैं, उसमें हम कहेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तालुका पंचायत, जिला परिषद है, सब इलेक्शन है, इसमें आप जवाब दीजिए। अगर हम सही है हमारे साथ आइए, सही नहीं है तो नमस्ते, कोई बात नहीं, आप मालिक है हमारे। और आपको सोचिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में 25 साल से है, इकोनॉमी खत्म हो गई, लोग बेकार बढ़ गए, धंधा बंद ठप हो गए, और 2 लोग जो गुजरात में इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट हाउस है वो बढ़ते हैं, इनका मुनाफा कम नहीं होता है, लेकिन मिडिल क्लास खत्म हो गया। छोटे इंडस्ट्री, छोटे कारखाने, MSME जिसको हम कहते हैं, वो सब खत्म है गुजरात में। इस हिसाब से नई पॉलिसी के हिसाब से हमारे साथ चलिए, अच्छा रहेगा, कभी पछतावा नहीं होगा। आप सब पर हमको भरोसा है कि आने वाले दिनों में इस परीक्षा में हमको सहयोग देंगे। ऐसे शब्दों के साथ आपको जय गुजरात, जय हिंद।